लाइट चली गई है या लाइट गोल हो गया है, तो हम ऐसे ही बात करते हैं ना हिंदी में। या तो हम बोलते हैं कि लाइट वापस आ गई है, या तो हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ लाइट बहुत ज़्यादा जाती है। सो लाइट, पावर या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो हम डे टू डे लाइफ में हम जो बातें करते हैं उसे हम देखने वाले हैं कि इंग्लिश में कैसा बोलते हैं। और आपको मैं बहुत सारे ऑप्शंस दूंगी, तो आपको जो अच्छा लगे वो आप चूज़ कर सकते हैं। अमेरिकन इंग्लिश में कैसे हम लाइट चले जाने वाली बातों को इंग्लिश में बोलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। एंड प्लीज़ डोंट स्किप दिस वीडियो, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो वेलकम टू इंग्लिश विद सना, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वन इज लाइट चली गई है। ये तो बहुत कॉमन है, लाइट हैज़ गॉन, तो आप ऐसे ही बोलते होंगे। सो हम एग्जैक्टली कन्वर्ट कर देते हैं, पर इसको लाइट हैज़ गॉन नहीं बोलते हैं। लाइट चली जाने को बोलते हैं पावर आउटेज या पावर कट। तो अगर आपको बोलना है कि लाइट चली गई है तो आप बोल सकते हैं देयर इज अ पावर कट, या तो आप बोल सकते हैं देयर इज अ पावर आउटेज, और यू कैन ऑल्सो से देयर इज अ पावर फेलियर। अब हम देखते हैं कि अमेरिका के लोग या अमेरिकन इंग्लिश में जब लाइट चली जाती है तो वो कैसे फ्रेजेस यूज करते हैं। सो अमेरिकन इंग्लिश में लाइट चली जाने को बोलते हैं देयर इज अ ब्लैकआउट। तो जो मैंने पावर आउटेज ये वर्ड यूज़ किया है वो एक टेक्निकल टर्म है। ये आप हमेशा न्यूज़पेपर्स में देखेंगे या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो है वो इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको 4 फ्रेजेस बता दिए, आपको जो सूटेबल लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं लाइट वापस आने को क्या बोलते हैं। तो जिसे नहीं पता होता एग्जैक्ट फ्रेज वो कैसे यूज़ करते हैं, द पावर हैज़ कम। तो जो हम हिंदी में बोलते हैं वो तो हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि लाइट आ गई है, लाइट चली गई है, बट एग्जैक्टली वो उसका डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होता। प्लीज़ आप ऐसा बिल्कुल मत बोलिएगा द लाइट हैज़ कम। मैं आपको अच्छे अच्छे फ्रेजेस बताती हूँ। अमेरिकन इंग्लिश में लाइट वापस आ जाने को बोलते हैं द पावर इज़ बैक ऑन, मतलब फिर से पावर वापस आ गया। या तो आप सिंपली बोल सकते हैं द पावर इज़ बैक। और अब मैं आपको बताती हूँ कि न्यूज़पेपर की लैंग्वेज में कैसे बोला जाता है कि पावर वापस आ गया है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पे लिखा रहता है द पावर हैज़ बीन रिस्टोर्ड। तो पावर हैज़ बीन रिस्टोर्ड मतलब पावर को ठीक करके वापस ला दिया गया है। तो ये जो फ्रेज़ है कि पावर हैज़ बीन रिस्टोर्ड, ये एक टेक्निकल फ्रेज़ है, तो ये हमेशा न्यूज़पेपर वाले यूज़ करते हैं। तो आप चाहें तो आप भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ये सूटेबल लगता है। अब कभी कभी जो है वोल्टेज डाउन हो जाता है, लाइट तो रहती है बट जो है अच्छे से जलती नहीं लाइट, या पंखा अच्छे से चलता नहीं है, तो उसको आप बोल सकते हैं द वोल्टेज इज़ डाउन। अब आपको बोलना है कि पूरे शहर की लाइट चली गई है, तो आप बोल सकते हैं देयर इज अ पावर आउटेज इन द एंटायर सिटी, या तो आप बोल सकते हैं द पावर इज डाउन इन द एंटायर सिटी। अब कभी कभी ऐसा होता है ना कि रात भर लाइट चली जाती है, तो हम हमेशा बात करते रहते हैं कि लाइट आ जाएगी, काम चल रहा है, तो आप इसे कैसे बोलेंगे। तो इसे एक्सप्रेस करने के लिए आप बोल सकते हैं द रिपेयर वर्क इज गोइंग ऑन, द पावर विल बी रिस्टोर्ड सून। या तो आप बोल सकते हैं द रिपेयर वर्क्स आर गोइंग ऑन, द पावर विल बी ऑपरेशनल सून। अब अगर आपको बोलना है कि हमारे शहर में या हमारे एरिया में तो पावर चला जाना या लाइट चला जाना बहुत ही आम बात है, तो आप बोल सकते हैं पावर आउटेज इज कॉमन इन आवर सिटी और पावर आउटेज इज कॉमन इन आवर एरिया। तो इस तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब अगर आपको इसका उल्टा बोलना है कि हमारे यहाँ तो बहुत ही कम लाइट जाती है, तो आप बोल सकते हैं वी रेयरली हैव पावर आउटेजेस, या आप बोल सकते हैं वी रेयरली हैव पावर कट्स। अब आपको बोलना है कि जब लाइट आ जाएगी तो मुझे इन्फॉर्म कर देना या मुझे बता देना, तो आप बोल सकते हैं डू टेल मी व्हेन द पावर गेट्स रिस्टोर्ड और डू टेल मी व्हेन द पावर इज बैक ऑन। अब आपको बोलना है कि आंधी तूफान के कारण या बहुत ज़्यादा वर्षा या बारिश होने के कारण लाइट चली गई है, तो आप बोल सकते हैं हैवी रेन्स हैव कॉज्ड पावर आउटेजेस, या आप बोल सकते हैं विंड स्टॉर्म्स हैव कॉज्ड पावर आउटेजेस। अगर आपको बोलना है कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाऊंगी अगर फिर से पावर चला जाता है या फिर से लाइट चली जाती है, तो आप बोल सकते हैं कि आई विल रियली गेट एंग्री इफ देयर इज अ पावर कट अगेन। अब घर वालों के बीच हमेशा ये बोलते रहते हैं हम कि तुमने ही लाइट भगाई होगी, तुम्हारे कारण ही लाइट गई है, तो आप बोल सकते हैं यू मेड द पावर फेल। और अगर आपको बोलना है कि मैंने पावर नहीं भगाई, तो आप बोल सकते हैं आई डिडंट मेक द पावर फेल। अब अगर आपको बोलना है कि गर्मियों में ज़्यादा लाइट जाती है, तो आप बोल सकते हैं पावर फेलियर इज मोर फ्रीक्वेंट इन द समर सीजन। अब आपको बोलना है कि बहुत अंधेरा है, तो आप बोल सकते हैं इट इज़ वेरी डार्क। और अगर आपको बोलना है कि इतना अंधेरा क्यों है, लाइट चली गई है क्या, तो आप बोल सकते हैं वाई इज इट सो डार्क, इज देयर अ पावर आउटेज और इज देयर अ पावर फेलियर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस भी फ्रेम कर सकते हैं लाइट से रिलेटेड। अब अगर आपको बोलना है कि जब लाइट चली जाती है तो एक ही ऑप्शन बच जाता है सेलफोन्स यूज करना, तो आप बोल सकते हैं व्हेन देयर इज अ पावर कट द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज यूजिंग आवर सेलफोन्स। या आप बोल सकते हैं सेलफोन्स आर द सेवियर व्हेन देयर इज अ पावर कट। तो सेवियर का मतलब होता है कि जो आपको प्रोटेक्ट करे, आपको बचाए। तो आपको यहाँ पे सेलफोन सेवियर की तरह काम कर रहा है, मतलब आपको बोर्डम से
या बोर होने से आपको बचा रहा है, तो एक सेवियर का काम कर रहा है। लाइट चली जाने या लाइट से रिलेटेड जितने भी फ्रेजेस हैं वो मैंने कोशिश की है कि मैं सारे कवर कर सकूं। अगर कुछ छूट गया है तो प्लीज़ डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली एड्रेस देम। सो यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग स्पेशल अगर अभी तक आपने मेरे इंस्टा पेज letterbetter01 चेक नहीं किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टा पेज का लिंक है, वहाँ से जाकर आप जो है इंस्टा पेज को चेकआउट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं इंग्लिश लर्निंग से रिलेटेड अच्छे कंटेंट डालते रहती हूँ। And do hit the like button if you like the video, and please share the videos to as many people as possible and subscribe to the channel, and please don't forget to press the bell icon because आगे आपको अच्छे notifications मिलने वाले हैं। Thank you for giving your precious time to me and my channel. Stay safe, stay healthy, stay happy till we meet next time with a new and interesting lesson. Thank you so much.